हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस जो आपको लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हां, आज ऐसे ही एक काम आने वाले टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और आज का ये वीडियो है कैशबैक अमाउंट कैसे निकालें। फ्रेंड्स, आज जमाना डिजिटल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में दुकान है और शॉपिंग मॉल है, हर चीज है और वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं। तो कभी कभी क्या अक्सर हमें ये देखने में आता है कि जहां से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो खरीदने पर हमें कोई भी सामान खरीदने पर वहां पे कैशबैक मिलता है। तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि अगर ये हम सामान खरीद ले रहे हैं तो इसका जो टोटल हमें कैशबैक यानी हमारे मोबाइल वॉलेट में जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका पता तो आपको तभी लगता है जब आप वो सामान खरीद लेते हैं और वो पैसे आपके वॉलेट में आ जाते हैं। लेकिन खरीदने से पहले ही हम अनुमान कैसे लगाएं कि वो जो पैसे हमारे वॉलेट में आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग दिमाग से भी करना सीखेंगे और कैलकुलेटर से। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डबल ट्रिक और एक स्टार पॉइंट भी आप सीखने वाले हैं जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल इस तरह से है। यदि 1199 रुपए एमआरपी लिखे शर्ट पर 5% कैशबैक और 2999 रुपए लिखे पैंट पर 10% कैशबैक मिलता है, तो मोबाइल के जो पेमेंट ऐप है उस ऐप में कुल कितना रुपए हमको कैशबैक मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपने इस व्हाइट बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। अब देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास है शर्ट और पैंट, ये दो चीजें हमने परचेज की हुई है और यहाँ पर जो शर्ट है वो उसका जो एमआरपी लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, यानी उसका प्राइस लिखा हुआ है 1199 रुपए यानी 1199 रुपए, और जो पैंट है उस पर 2999 रुपए। ये दो प्राइस लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस पर जो कैशबैक मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? इस पर मिल रहा है 5% और इस पर मिल रहा है 10%। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम सबसे पहले दिमाग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो का जो स्टार पॉइंट है वो आपको बताना चाहूंगा, जो यही नहीं आपको बहुत जगहों पर काम करेगा। देखिए, जो यहाँ का स्टार पॉइंट है और वो स्टार पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट ये है कि पीछे से अगर एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, पीछे से एक अंक पर दशमलव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10%। कितना होता है? 10%। ठीक है, और दो अंक पर दशमलव का मतलब होता है 1%। ठीक है, तो देखिए ये बहुत काम करता है हमें कहीं भी हिसाब किताब लगाने में। अच्छा, इसको समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए कि हम इसी पर लगाना चाहते हैं, तो हम अपने दिमाग से ही हल करना चाहते हैं, ना हमारे पास व्हाइट बोर्ड है ना ही कुछ ही है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं आपको लिख कर चुकी समझा रहा हूं तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप गणना आपकी सही है तो आप इसको दिमाग से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 रुपए का बिस्किट है, 3 रुपए की चॉकलेट है, तो तुरंत आप दिमाग में ही जोड़ते हो। वहां ना आपके पास कॉपी होती है ना आपके पास कलम होती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत से लोग मुझसे कमेंट करते हैं मुझे कि सर वहां मार्केट में ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, व्हाइट बोर्ड, पेन, कलम कुछ नहीं होता, हम क्या करें? तो थोड़ी सी आपको अपना मेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और किसी ने बहुत ही सच ही कहा है, प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपके पास मोबाइल कैलकुलेटर हो ना हो, आप तुरंत दिमाग में अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए शर्ट है और पैंट है। अब देखिए, पैंट में डिस्काउंट है 10% का और शर्ट में डिस्काउंट है 5% का। तो अब यहां पर आप करेंगे क्या? देखिए, इसका कई तरीका है। देखिए, आप अपने दिमाग में सबसे पहले आप इसका अमाउंट लिख लीजिए।
1199। अब 119 का आपको निकालना है कितना, 119 का आपको निकालना है कितना, 5%। कितना निकालना है, 5%। तो देखिए दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि देखिए इसका जो 1% होगा, 1% निकालने के लिए आपको पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये तो 5% है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसका 10%। क्या निकाल रहे हैं, 10%। और 10% निकालने के लिए इसका हम 10% निकाल रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एक अंक पर अगर पीछे से दशमलव लगा रहे हैं तो 10% हमारा अमाउंट तुरंत हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1199 का 10%, तो 1199 हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर पीछे से एक अंक पर हम दशमलव लगा देंगे। और एक अंक पर जब हम दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10%। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हुई, दशमलव के इधर रुपीज में होता है और दशमलव के पीछे पैसे में होता है। तो अगर एक अंक है तो यहाँ आप 0 बढ़ा दीजिए, आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसका 10% कितना हो गया, 119 रुपए 90 पैसे हो गए। अब ये तो हो गया हमारा 10%, लेकिन हमको चाहिए 5%। तो 5% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका हाफ करना पड़ेगा। तो जब हम इसका आधा करेंगे 59 रुपए 95 पैसे। अच्छा, अब एक और तरीका क्या है, अगर 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 1% आएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि 10% निकाल के उसका आपने हाफ कर दिया, दिमाग में ही कर लिया। और 1% अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका आपको 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए तो 5%। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ 1% और 10% के लिए है। अगर 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, और अगर 10% निकालना है तो 1 अंक पर पीछे से दशमलव लगा दीजिए। तो अब देखिए यहां पर हमारा हो गया। अच्छा, इसको हम चाहे तो इससे कैसे निकाल सकते थे, जैसे देखिए यहाँ 1199 लिखा हुआ है, तो चलिए 1199 में हम 2 अंक पर दशमलव लगा दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 1%। ये कितना हो गया, ये हो गया 1%। अब 1% तो हमें चाहिए नहीं, 5% चाहिए, तो इसी में 5 का आप गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, 5 का 5 और 9, 5 का 5। तो देखिए यही अमाउंट आ रहा है। तो ये दोनों ट्रिक बड़े काम के हैं। जब आप एक अंक पर पीछे से दशमलव लगाते हैं तो 10% होता है, जब आप 2 अंक पर लगाते हैं तो 1% होता है, और इससे आप और कोई भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमारा अमाउंट यानी कि कैशबैक हमारा आ चुका है 5%। अब इसके बाद हमें निकालना है पैंट का। तो पैंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2999 रुपए। तो चलिए मैं इसको रेस कर दे रहा हूं, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे पहले से ही निकाल चुके हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब पैंट का जो है वो कितना है, वो है 2999 रुपए का, और इसका हमें निकालना है 10%। तो 10% तो निकालना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं 2999, और इसके बाद हम एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा दे रहे हैं। अब देखिए पीछे सिर्फ एक अंक है, जब एक अंक है तो पीछे 0 बढ़ाया जा सकता है, इधर का रुपए होता है और इधर का पैसे होता है। इस तरह से इसके हो गए 299 रुपए 95 पैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब यहां ऐड करेंगे 359 रुपए 85 पैसे, 359 रुपए 85 पैसे। इतने रुपए आपके मोबाइल वॉलेट में, आपके पेमेंट ऐप में, जिस ऐप से आपने पेमेंट किया होगा उसमें आपको ये इतने रुपए इसको खरीदने पर आपके आ जाएंगे, जो कि लगभग 360 रुपए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तरीका हुआ। तो यहां पर ये जो दोनों ट्रिक है इसको आप हमेशा ध्यान रखें, और बहुत ही आसान है, पीछे से एक अंक पर और पीछे से 2 अंक पर। तो ये इस तरह से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये तो रही हमारी खुद की दिमाग से या कर सकते हैं, या फिर अगर कागज कलम है तो वहां पर भी हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आइए कैलकुलेटर ट्रिक देखते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, देखिए 1199 रुपए का 5% यानी टोटल जो अमाउंट है, कुल
कैशबैक अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको कैलकुलेटर में एंट्री करनी पड़ेगी। और वो कैलकुलेटर में एंट्री क्या करनी पड़ेगी वो आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दाम डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, दाम। इसके बाद आपको गुना लगाना है। इसके बाद 5% है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 और फिर परसेंट का दबाना है, ठीक है। ये फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर फिर से दाम हम लिखेंगे और यहाँ पे जो दूसरा वाला कैशबैक रहेगा गुणे का चिन्ह लगा करके यहाँ पर दूसरा वाला जो रेट है वो यहाँ लिख कर और परसेंट हम दबा देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। तो देखिए जो हमारी कैलकुलेटर एंट्री बन रही है वो कितना बन रही है, देखिए यहाँ 1199 रुपए और यहाँ गुना हम लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे 5, ठीक है। और इसके बाद 5 लगाने के बाद यहाँ पर हम परसेंट लगा देंगे, ठीक है, प्लस। अच्छा, जिस मोबाइल में परसेंट नहीं है वहां आप परसेंट की जगह भागे में 100 लगा दीजिए। भागे में क्या लगा दीजिए, 100। और लगाने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन परसेंट जब लगा देते हैं तो वो पूरा कैलकुलेट करके आ जाता है, उसमें हमें नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2999 रुपए का पैंट है। इसके बाद यहाँ पे गुना लगाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ परसेंट हम लिख देंगे। तो जो हमारा राइट आंसर आ रहा है आप देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, 359 रुपए 85 पैसे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर और भी सामान आप लिए हुए हैं तो उसका जो भी प्राइस है वो प्राइस आप एंट्री कर दीजिए, गुना का चिन्ह लगा कि जितना परसेंट है प्लस प्लस करते चले जाएंगे, सबका आपका कैशबैक अमाउंट मिल जाएगा। और आपको खरीदने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपके वैलेट में कितने रुपए आने वाले हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा आपको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उसे जरूर आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।